जी भाई, मैंने एक बात देखी है कि आजकल जो मार्केट में ट्रेंड है, या आजकल नहीं, जो शुरू से मैं ट्रेंड देखता आ रहा हूँ, अगर आपके फार्म पे वो चीज़ खड़ी है, सामने वाले के फार्म पे वो चीज़ खड़ी है, तो उसकी कीमत है 10 रुपये। अगर वही चीज़ आपके फार्म पे खड़ी है तो उसकी कीमत है 98 या 1 रुपया। किसी के खेमे पे चला गया, तो एक मैंने 3.5-4 महीने की बच्ची देखी। अच्छा। तो मैंने पूछा, भाई साहब कितने पैसे हैं? कहते 3,11,000। तो जब उसने कहा 3,11,000, मेरे को लगा उसने बोला शायद 3,11,000। अच्छा, मेरे को भी यही लगा। हाँ? 3,11,000। तो फिर मैंने सोचा नहीं है, 3,11,000 में थोड़ी सस्ती है। मैं कहा भाई साहब पूरा बताएंगे 3,11,000 का क्या मतलब है? कहता भाई साहब 3,11,00,000 रुपया। तो जितने पैरों से मैं गया था उसकी डबल स्पीड से मैं उल्टे पैरों से वापस भाग आया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है भाई जय स्टेट फार्म के अगले पार्ट के अंदर। और भाई हमने आपको पिछले पार्ट के अंदर जय स्टेट फार्म की जो नई घोड़ियां हैं, जो सर अभी रिसेंट में लेके आए हैं, सिमनी, विवाह और एक बच्ची है रूप कीर्ति, वो हमने भाई पार्ट जो पिछला वाला पार्ट था उसके अंदर हमने आपको दिखाई थी। तो किसी भाई ने अगर वो घोड़िया या बच्ची नहीं देखी हो तो वो पार्ट जाकर भी आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इस पार्ट के अंदर हम आपको 4 घोड़ियाँ और 3-4 बच्चे आपको दिखाने वाले हैं। और बच्चे भी भाई जोरदार, जो इंडिया के नामी घोड़े हैं उन घोड़ों के भाई बच्चे और बच्चियाँ इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं। तो सर कैसे हो? बढ़िया सर। नमस्कार प्रदीप भाई, ठीक है, नमस्कार आप बताइए। सर, बढ़िया सर। बाकी मेरे को लगता है कि बच्चे बहुत आ गए हैं काफ़ी। बाकी सर बात करें, जैसे हम लोगों को 4 घोड़ियाँ और उन्हीं के 4 बच्चे इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो पहले नंबर पे जो लोगों को घोड़ी दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस घोड़ी का? इसको प्रदीप भाई आपने पहले भी कवर किया है, इसका नाम है आलिया। आलिया। हाँ, और ये देव की है, देव घोड़े की हाँ बच्ची जी, है। हाँ हाँ। और तो माँ की साइड से सर ये छबेली लाइन की है, छबीली लाइन हाँ। तो अभी तो ये घोड़ी 4.5 साल के करीब है। की। तो इसने भी पहला थान दिया है और बहुत बहुत मेरे फार्म की एक बेहतरीन घोड़ियों में से एक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, जो पुट्ठे लगे हैं, जो नेक है, बहुत अच्छी घोड़ी है ये। हाइट में कितनी होगी ये सर? होगी प्रदीप भाई अबाउट 66.5 इंच की। 66.5 इंच की। और मार्किंग क्या है सर इसकी? ये प्रदीप भाई इसके ब्लेज है, हाँ, विलेज है। बाकी सर बात करें, आपके फार्म पे पहला ही बच्चा दिया है इसने? पहला बच्चा इसने दिया और बच्चा भी वैसा दिया कि घर भर दिया इसने। बाकी बात करें सर, किस घोड़े का बच्चा है ये है दिलबाग रनिया का, जो मेरा सबसे फेवरेट घोड़ा है। दिलबाग रनिया का? हाँ जी। और कितनी उम्र का बच्चा है सर ये प्रदीप भाई अभी 1 महीने के करीब हुआ है बच्चा। 1 महीने का भी नहीं, मेरे ख्याल से 25 दिन का बच्चा है ये। 25 दिन का। हाँ, और बहुत बेहतरीन क्वालिटी का बच्चा है। इसी के लिए बच्चे का हमने नाम भी रखा है शान भारत। शान भारत, बिल्कुल। बाकी सर बात करें, जैसे घोड़ी ने बच्चा दिया होगा और दिलबाग से घोड़ी प्रेग्नेंट थी, और मेरे लगता है आज के टाइम में किसी की घोड़ी दिलबाग से, देवराज से, काले कांटे से या और भी 3-4 नामी घोड़े उनसे प्रेग्नेंट होती है, तो ऑनर को बहुत इंतजार रहता है कि भाई घोड़ी कब बच्चा देगी। आपको भी इंतजार था क्या आलिया का? बिल्कुल प्रदीप भाई, अच्छी घोड़ी है तो अच्छी घोड़ी से अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन तो होती है। तो घोड़ी की पीछे से ब्लड लाइन बहुत मजबूत है। जैसे मैंने बोला, देव साहिब आ गए एक तरफ से, माँ की तरफ से छबेली लाइन आ गई, और घोड़ी खुद बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी घोड़ी है। तो इंडिया की ये बहुत एक नामचीन घोड़ी है, जिसमें काफ़ी लोगों ने मेरे से घोड़ी मांगी भी है, बहुत ज़्यादा लोगों ने मेरे से घोड़ी मांगी भी है। तो चाहे आप इसकी ब्यूटी देख लीजिए, फेस देख लीजिए, हाइट देख लीजिए, स्ट्रक्चर देख लीजिए, हर चीज़ में बेहतरीन है। तो बच्चे तो अच्छे बच्चे तो देगी ही देगी। और फिर किसी ने बोला भी है ना कि अगर भाई ब्लड लाइन पीछे की अच्छी हो तो कोई सा भी घोड़ा छोड़ लो, बच्चा अच्छा ही आएगा। बिल्कुल प्रदीप भाई, यहाँ पे तो दोनों चीज़ें थी। घोड़ी खुद भी टॉप की थी और पीछे ब्लड लाइन भी टॉप की है। तो वर्ल्ड फेमस घोड़ा है, तो दिलबाग से उसने रिजल्ट भी अकॉर्डिंगली क्लास ही दिया है, टॉप क्लास रिजल्ट दिया है। बाकी मेरे को लगता है सर, जब घोड़ी किसी की टॉप क्लास घोड़े से प्रेग्नेंट होती है तो उसकी केयर भी खूब अच्छी होती है ना। मैंने प्रदीप भाई एक बात देखी है कि जिस चीज़ की आप ज़्यादा केयर करो ना, वो चीज़ आपको ज़्यादा लंबी नहीं रहती। ये बात बिल्कुल हकीकत कहते हो। और मेरे को लगता है जो लोग देखो पेड़ों के नीचे घोड़े बांध देते हैं, ऐसे रिंगों में छोड़ते हैं, उनके घोड़े को कुछ नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखो ना प्रदीप भाई, जो अमीर का बच्चा होगा ना, उसको पेट दर्द भी ज़्यादा होगा, उसको गर्मी भी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि वो सारे में एसी में रहेगा और मिट्टी में भी नहीं खेलेगा। जो गरीब का बच्चा होगा, जो मिट्टी में खेलेगा, उसको ना कभी जुकाम होगा, ना खांसी होगी, ना बुखार होगा। तो ये इम्यूनिटी लेवल पे डिपेंड करता है। तो इसी के लिए मैंने फार्म पे एक पॉलिसी बनाई है कि चाहे कोई भी जानवर है, सबको सेम तरह की केयर करनी है। जिस चीज़ पे आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, ज़्यादा
जिस चीज़ का आप ध्यान रखो वो फिर ऊपर वाला भी कहता है कि हमें जैसे ज़्यादा आपने पसंद है। हकीकत बात बोली है, आप देखना जो बिल्डिंग वगैरह बनी रहती है वहाँ जो लेडीज वगैरह रहती है अपने बच्चे को ऐसे ही डाल देती है, हाँ। झूलता रहता है, हाँ। उन बच्चों को कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। और जो मान के चलो अमीर घराने के बच्चे रहते हैं उनको पता नहीं क्या क्या हो जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बिल्कुल परफेक्ट बात बोली। तो मेरे को लगता है कि जिनके भी फार्म पे भाई घोड़ा घोड़ी है सबों को बराबर का रखो भाई, हाँ तो मेरे को लगता है कुछ नहीं होगा। जब पर्सनल अपन किसी एक पे ध्यान देते हैं ना, भगवान कहता है कि चल यार तू औरों पे ध्यान नहीं दे रहा, इसको ऊपर ले लेते हैं। सही बात है। भाई सर बात करें हम लोगों को दूसरे नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाला है, इसका क्या नाम है? इसका प्रदीप भाई नाम है रूप। रूप। रूप की आपने काफ़ी बार पीछे कवरेज की है, ये मुक्तावर घोड़े की है बिल्कुल। और पीछे से बाबर की है इसकी माँ। तो बहुत बेहतरीन घोड़ी है ये। इसने प्रदीप भाई मेरे पास 3 फिलीज दी हैं, ये तीसरी फिली आई है। पहली इसने फिली दी दिलबाग से, बेहतरीन। वो मैंने जैसे लास्ट इंटरव्यू में बोला, मेरे दोस्त हैं पूना में सिद्धार्थ भंडारे जी, वो उनको दे दी, उनको दे दी थी। जो दूसरी बच्ची है उनकी रूप की जो दूसरी बच्ची है उसका नाम है हसीना, वो आपने लास्ट इंटरव्यू में कवर की थी। बिल्कुल बेहतरीन टॉप क्वालिटी की बच्ची है। ज़्यादा नहीं तो मेरे ख्याल से 200-250 घोड़े वाले भाई में से मांग चुके हो बच्ची। ओके। उसकी जो फेस क्वालिटी है, जो आंख का साइज है, जो नेक, जो कानों का जो उसका कप है, जो ओवरऑल बहुत बहुत बेहतरीन। कितनी उम्र की होगी सर हसीना? वो प्रदीप भाई हसीना होगी 12 महीने के करीब। 12 महीने के हाँ करीब। जी, 12-12.5 महीने की होगी है, पर बेहतरीन बच्ची है वो। तो तीसरी बच्ची वो भी दिलबाग से थी हसीना। ओके। तो ये जो भी बच्ची आई है इसका हमने नाम रखा है विश्व कीर्ति। विश्व कीर्ति। विश्व कीर्ति। ये भी आउटस्टैंडिंग बहुत अच्छी क्वालिटी की बच्ची है और ये दिलबाग घोड़े की ही है। अच्छा दिलबाग की है? हाँ जी। ओके। तो रूप ने 3 हमको अभी तक फिलीज दी हैं और तीनों दिलबाग से, और तीनों आउटस्टैंडिंग फिलीज। नहीं हैट्रिक हो गई आपकी पूरी। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ये बच्ची भी बहुत ऊपर की क्वालिटी की आई है। इसके हम अगर फेस भी देखें, चिजल्ड फेस को हम पतला चिजल्ड फेस कहते हैं, वो है। कान बेहतरीन सुंदर कान, छोटे पतले कुंडी वाले कान, और बहुत प्रॉमिसिंग बच्ची है ये। कितनी उम्र की है सर बच्ची अभी? ये प्रदीप भाई बच्ची मेरे हिसाब से आज होगी 26 दिन की। 26 दिन की। हाँ जी। भाई सर जैसे आप ऑफिस रहते हो, बच्ची आ जाती है, मेरे को लगता है आगे भी हम लोगों को बच्ची दिखाने वाले हैं, मन करता है कि यार देखूं, या फिर फोटो वीडियो मंगवाते हो कि भाई आज क्या परफॉर्मेंस है इसकी, आज क्या परफॉर्मेंस है? प्रदीप भाई मन तो बहुत कुछ करता है, पर हर चीज़ जो मन करती है हर चीज़ हासिल तो नहीं होती। तो हर चीज़ लाइफ में बैलेंस करनी ज़रूरी है। काम भी बैलेंस करना ज़रूरी है और शौक़ भी बैलेंस करना ज़रूरी है। हाँ ठीक है, मेरे फार्म पे बहुत अच्छे लड़के हैं जो मेरे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, तो मेरे को डेली अपडेट मिलता है हर घोड़ी पे, और जो नए बच्चे आते हैं उनका एक स्पेशल मेरे को रेगुलर फ़ोटोग्राफ्स आती रहती हैं, उनको मैं वीडियो में भी देखता हूँ मोबाइल के ज़रिए। तो ठीक है, एटलीस्ट मैं वहाँ पे नहीं होने के बावजूद भी एटलीस्ट अपने पशुओं के पास हूँ। आपका शौक पूरा हो जाता है? शौक पूरा नहीं हो जाता, बट जो एक अंदर ये दिल को तसल्ली तो मिल ही जाती है कि हाँ चलो भाई बच्चा अच्छा आप ये कह सकते हो, जो दिल की एक जो भटकना होती है वो थोड़ी सी भटकना शांत हो जाती है। दिल को तसल्ली तो जब भी मिले जब फार्म के गेट के अंदर एंटर करके अपने पशुओं के पास चले जाओ। तो अभी कब जाने वाले हो सर फार्म पे? मैं प्रदीप भाई मई एंड में जाऊंगा। मई एंड में? हाँ जी। बाकी सर बात करें जैसे आपके पास में और भी बच्चियां हैं फार्म पे, है ना, लोग उनको मांगते भी होंगे, घोड़ियों को भी मांगते होंगे। बिल्कुल। तो मार्केट में लोग जैसे घोड़ियां मांगते हैं, बच्चियां मांगते हैं, क्या रेट लगाते हैं? क्योंकि आज के टाइम पे मैंने एक चीज ये भी नोटिस करी है, जैसे किसी के पास में टॉप क्लास बच्ची है, कुछ नहीं तो रेट लोग उसके रेट 20 लाख रुपए लगा देते हैं। यानी कि ये नहीं देखते कि यार ये 20 लाख वाली घोड़ी है या नहीं है। प्रदीप भाई मैंने एक बात देखी है कि आजकल जो मार्केट में ट्रेंड है, या आजकल नहीं जो शुरू से मैं ट्रेंड देखता आ रहा हूँ, अगर आपके फार्म पे वो चीज़ खड़ी है, सामने वाले के फार्म पे वो चीज़ खड़ी है, तो उसकी कीमत है 10 रुपये। अगर वही चीज़ आपके फार्म पे खड़ी है तो उसकी कीमत है 98 या 1 रुपया। वो सीधा 10 गुना कीमत गिर जाती है। तो बहुत लोग मांगते हैं, कई लोगों का बजट भी नहीं होता, पर वही बात है प्रदीप भाई, अच्छी चीज़ अच्छे रेट पे ही बिकती है। तो कई लोग हैं जो पुराने लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको ये लगता है जी अच्छी चीज़ कबाड़िए के रेट पे मिल जाए, अच्छी चीज़ कबाड़िए के रेट पे नहीं मिलेगी। जो अच्छी चीज़ है वो अच्छे रेट पे ही जाएगी। तो बाकी ठीक है, मारवाड़ी घोड़े 50,000 लाख 1.5 लाख रुपए के भी आ जाते हैं, बट वो भी आपको पता है कैसे किस क्वालिटी के मारवाड़ी घोड़े हैं। बाकी ये कि लोगों को दूसरे की चीज़ जो है वो फ्री की लगती है। बिल्कुल। और वही चीज़ अगर अपने फार्म पे आ जाए ना, तो मेरे को लगता है करोड़ से नीचे नहीं मांगते। बिल्कुल बिल्कुल।
तो मेरे को लगता है भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है किसी के फार्म पे भाई चीज़ खड़ी है और वो उसको पाल रहा है और उसको अच्छे से खिला रहा है, तो भाई उसके फार्म पे भी उसको रेट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना और चाहिए। प्रदीप भाई लोगों को ये नहीं शर्म आती, लोगों को समझ नहीं आती कि आजकल रेट होने क्या चाहिए। मैं पुष्कर में घूमता घूमता किसी के खेमे पे चला गया, तो एक मैंने 3.5-4 महीने की बच्ची देखी। अच्छा। तो मैंने पूछा भाई साहब कितने पैसे हैं? कहते 3,11,000। तो जब उसने कहा 3,11,000 मेरे को लगा उसने बोला शायद 3,11,000। अच्छा, मेरे को भी यही लगा। हाँ? 3,11,000 तो फिर मैंने सोचा नहीं है 3,11,000 में थोड़ी सस्ती है। मैं कहा भाई साहब पूरा बताएंगे 3,11,000 का क्या मतलब है? कहता भाई साहब 3,11,00,000 रुपया। तो जितने पैरों से मैं गया था उसकी डबल स्पीड से मैं उल्टे पैरों से वापस भाग आया। अब 3-4 महीने की बच्ची 3,11,00,000 में लेके क्या करना? तो लोगों का फर्ज है मांगना, वो कुछ भी मांगते हैं, उनको ये नहीं समझ आती कि एक्चुअल रेट क्या है। फिर आपको देख के भी थोड़ा सा रेट तो बढ़ जाता होगा सर यार? नहीं प्रदीप भाई, ये एक मिथ है कि मेरे को देख के बढ़ता है। काफ़ी फार्म्स पे मैं स्टेबल्स पे जाता हूँ, लोगों को पता है कि मैं वहाँ पे, देखो इसकी कोई एमआरपी तो है नहीं। हाँ ठीक है, जो घोड़े वाले हैं, जो पुराने घोड़े वाले हैं, हो सकता है आपकी नज़र और मेरी नज़र में 2-4 लाख का फ़र्क होगा। हम कहें कि 50 लाख का फ़र्क हो जाए, वो नहीं होता, बिकॉज ऑलमोस्ट हमको पता है कि किस जानवर का किस कन्फर्मेशन में क्या रेट होना चाहिए। तो ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि अगर आप मेरे को मेरे रेट पे देते हो तो मैं लेके जाऊँगा। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपका जानवर आपके घर, मेरा पैसा मेरे घर। बिल्कुल, तो यही करना पड़े और क्या। बिल्कुल बिल्कुल। भाई सर बात करें हम लोगों को तीसरे नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस घोड़ी का? प्रदीप भाई इसका नाम है आलिया। ये कौन सी है आलिया? ये आलिया है शानदार वाली। शानदार वाली। हाँ, बहुत 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 बेहतरीन घोड़ी है। काफ़ी इसने शो जीते हैं, काफ़ी इसने हमारा नाम बनाया है। इसकी जो डैम है वो पैलेस लाइन की है। बिल्कुल। और बहुत बहुत उम्दा क्वालिटी की शानदार घोड़ी है ये, और हाइट में है 65.5 इंच के करीब। 65.5? हाँ। और उम्र में कितनी होगी सर? ये प्रदीप भाई इसने भी दूसरा स्थान दिया है मेरे पास। अच्छा, दूसरा बच्चा हाँ दिया जी, तो ये होनी चाहिए 6.5 साल के करीब। 6.5 साल। हाँ। तो पहला बच्चा किससे दिया था सर? इसने पहला दिया था देवराज से, फिली दी थी। अच्छा। आउटस्टैंडिंग फिली दी थी। हाँ जी। तो वो बच्ची आपके पास में ही सर अभी? वो मेरे कोई बहुत नज़दीकी दोस्त हैं जो काफ़ी बड़े मंत्री भी हैं, वो लेके गए हैं। अच्छा, उनको दे दी थी। हाँ। तो बाकी सर बात करें, अभी फार्म से सेल परचेज चालू है पूरी? हाँ प्रदीप भाई, लोग आते रहते हैं, भाई आते रहते हैं, उनको देते रहते हैं कुछ ना कुछ। फिर सर आप जैसे फार्म पे जाते नहीं हो तो फिर वो यानी कि एनिमल देख के आपको कॉल कर लेते होंगे? बिल्कुल प्रदीप भाई, आपकी वीडियो और बाकी भाइयों की वीडियोस के रूबरू उनको एक आइडिया तो लग गया कि मेरे पास कलेक्शन क्या है। बाकी वो फार्म पे जाते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो बाकी सब चीज़ें फ़ोन पे डिस्कस हो जाती पर ये एक तो जो लोगों की धारणा थी कि भाई गुप्ता जी के पास में कुछ नहीं है, वो लोगों की धारणा बिल्कुल ख़त्म हो गई। क्योंकि मैं भी बहुत सारी जगह जाता हूँ ना, तो लोग भी मेरे को बस यही बोलते हैं यार गुप्ता जी के पास में स्टॉक तो बहुत खतरनाक है यार। प्रदीप भाई, लोगों की ये जो धारणा है ना, ये क्रिएट की गई थी। क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा, क्योंकि मार्केट में जो व्यापारी लोग थे उन्होंने मेरे फार्म पे आके मेरी कलेक्शन देखी। कलेक्शन देख के वो ये समझ गए कि गुप्ता जी किस रास्ते पे चल रहे हैं, और जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता सही है। कल को ब्रीडिंग करेंगे, अच्छे जानवर बनेंगे। तो सबसे आसान तरीका क्या था जी, इनके जानवर बदनाम कर दो। तो ठीक है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने अपने जानवर प्रमोट किए। हम ऊपर वाले ने कृपा की, जो हमने ब्रीडिंग की, बहुत अच्छे बेहतरीन रिजल्ट आए। तो भी लोग आके देखते हैं और बहुत उसकी प्रशंसा करते हैं, बहुत खुश होते हैं देख के हमारे स्टॉक को। भाई सर लोग जैसे आपको फ़ोन करके भी बोलते तो होंगे कि कलेक्शन आपने टॉप क्लास का। बहुत लोग प्रदीप भाई जो आते हैं फार्म पे बहुत खुश होकर जाते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि आपके पास में जो घोड़ियों का कलेक्शन है, लाजवाब कलेक्शन। नहीं, थैंक यू प्रदीप भाई। मेरा भी मानना है कि जो मैं मशीनरी उठा के लेकर आया हूँ, इनकी जो ब्लड लाइन है, जो प्रोड्यूस कर रही हैं और जो उन्होंने प्रोड्यूस करके दिखाया है, और जो इनकी लेंथ है, स्ट्रक्चर है, सब कुछ कॉम्बिनेशन बहुत बहुत बेहतरीन मैंने लिया है। और मैं लेने वाला कौन हूँ, ऊपर रेवत महाराज जी की, वाहिगुरु सच्चे पातशाह, माता रानी की मेहर थी, मेरे को मिल गया। बट ये उन लोगों के लिए आंसर है जो कहते थे जी गुप्ता जी लुट गए, गुप्ता जी बर्बाद हो गए। तो ये उनको आज आंसर है कि गुप्ता जी, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, गुप्ता जी के आगे गुप्ता तो है ही ना, और गुप्ता दिमाग के इतने पागल तो होते नहीं। और मेरे लगता है आप इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हो, तो मेरे लग इतना दिमाग तो आपके अंदर भी है, क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल प्रदीप भाई। भाई सर बात करें इसके नीचे, आलिया के नीचे एक बच्ची है, किस घोड़े की बच्ची है ये? बेहतरीन बच्ची है, ये है राजस्वरूप की, उदयपुर पैलेस लाइन की। बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन, बहुत अच्छी बच्ची है।
ये हमारे फार्म की एक मैं कहता हूँ जैसे हमारे फार्म की जो ब्रीडिंग में बहुत अच्छी अच्छी बच्ची आई हैं। सायरा जो हमारी 5 किलोन बच्ची है सुरखाब की, हमारी नंदनी है जो भी हाल फिलहाल में काफ़ी शोज़ जीती हैं, और ऐसी हमारी बहुत बच्चियाँ हैं। तो मेरे को उम्मीद है ये एक बहुत उम्दा क्वालिटी की बहुत अच्छी क्वालिटी की बच्ची है। भाई कितनी उम्र की है सर ये बच्ची अभी? ये प्रदीप भाई बच्ची होगी जी अबाउट 24 दिन की। 24 दिन की? हाँ जी, छोटी है अभी तो, काफी छोटी है। बच्ची है, बट ब्यूटी कन्फर्मेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि पीछे लाइन बहुत अच्छी है ना। एक तरफ से माँ आ गई शानदार की, और बाप आ गया इसका राजस्वरूप पैलेस लाइन। मेरे को लगता है राजस्वरूप की बच्चियां भाई बहुत कम लोगों के पास बहुत में कम लोगों के पास है, क्योंकि वो घोड़ा मेरे को लगता है जहाँ सही जगह खड़ा हुआ है वहां से घोड़े की कवरिंग मिल जाए, वही बहुत बड़ी बिल्कुल, बात, वही बिल्कुल। तोहफा है लोगों के लिए। तो एक बिल्कुल तरीके बिल्कुल। बाकी सर बात करें, जैसे आप फार्म से घोड़ा घोड़ी देते होगे या फिर मान के चलो आपके फार्म से जो बच्चे लेके जाते हैं, घोड़ियाँ लेके जाते हैं, तो फिर पैसे वगैरह का कैसे क्या रहता है? यानी कि उधारी में दे देते हो या फिर पैसा कैश में आ जाता है, या कभी कभार पैसा आता ही नहीं है? क्योंकि आज के टाइम में मार्केट में मेरे को लगता है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। लोग घोड़े पैसे दे देते हैं, जैसे घोड़ी दे दी, या तो कोई लोग 50% पैसा ले लेते, वो 50% पैसा नहीं आता है। तो ऐसा आपके साथ में भी हुआ कभी? क्योंकि मेरा लगता है आपने भी काफ़ी एनिमल सेल करे हैं। प्रदीप भाई मैं ओपन कैमरा में कह रहा हूँ कि मैंने जब भी कोई जानवर लिया है, मेरी पॉलिसी बहुत क्लियर है। कैश में आप ले ही लेते हो, यानी तुरंत पैसा मैं देके? पूरी पेमेंट दूंगा। मैं ओपन कैमरा में, ये सोशल मीडिया में बात करूँ, मैं पहले पूरी पेमेंट दूंगा, फिर मैं जानवर उठाऊंगा। अगर सपोज करिए डील कोई सब्सटैंशियल अमाउंट की है, मैं ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेता, 15-20 दिन का टाइम लूँगा, ठीक है। उस पीरियड में अगर जानवर पहले ले भी लूँगा, उस पीरियड में मेरी पेमेंट होती है। कोई नहीं बोल सकता कि गुप्ता जी की पेमेंट एक दिन भी लेट आई है। वहाँ ये जरूर कहेंगे हफ्ता पहले आ गई है, एक दिन लेट ले कोई नहीं कह सकता। जैसे आपके फार्म पे अभी बच्चे वगैरह खूब आ रहे हैं ना, तो गर्मी भी खूब पड़ रही है। मेरे को लगता है कि पंजाब में भी टेम्परेचर 40, 41, 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है। तो फिर गर्मी के हिसाब से घोड़ों के लिए क्या प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा कर रखी है आपने? क्योंकि मेरे लगता है गर्मी में घोड़े बच्चे हो या घोड़ी हो, डेथ भी सबसे ज़्यादा होती है। बिल्कुल प्रदीप भाई, मैंने ना एक तो फार्म पे आपको पता है हमारा बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है घोड़ों का। तो हर घोड़े को दिन में एक बार स्विमिंग पूल में हम डुबकी लगवाते हैं, ताकि अंदर जितनी भी गर्माहट है वो सब निकल जाएगी। साथ में मैंने पूरे फार्म पे, तो आपको पता है हमारे जो घोड़ों के स्टेबल्स हैं 3 भागों में बटे हुए हैं। बिल्कुल सर। तो वहाँ पे मैंने हर भाग में 4-4 बड़े जो कमर्शियल कूलर आते हैं, तो मतलब एक जो नॉर्मल कूलर आता है, हाँ वो मैंने देखे वो बड़े बड़े हाँ जी, कूलर हाँ जी, जो हाँ डॉग जी। के यहाँ लगे हुए हैं आपके, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जो नॉर्मल कूलर है, नॉर्मल कूलर की तो इतनी कूलिंग होती नहीं, उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा आती है। ये जो कमर्शियल कूलर है ये ठंडी हवा फेंकते हैं, तो काफ़ी बड़े बड़े कूलर्स हैं। तो मैंने हर स्टेबल्स में 4-4 क्या कहते हैं, हर स्टेबल के ब्लॉक में 4-4 बड़े कमर्शियल कूलर लगवा दिए हैं, तो जिससे क्या कहते हैं प्रॉपर स्टेबल्स अभी ठंडे रहते हैं। हाँ, क्योंकि मेरे लगता है अभी गर्मी में आपने भी सुना होगा, जैसे अभी रिसेंट में ही बहुत सारे बड़े घोड़ों की भी डेथ हुई है। तो मेरे को लगता है गर्मी में घोड़े सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है घोड़े वालों के लिए। बहुत बड़ा टास्क है घोड़ों को गर्मी में प्रदीप भाई सुरक्षित रखना। ये है कि जानवरों को रेगुलर चीनी वाला पानी पिलाओ। अच्छा। हाँ, तो डिहाइड्रेट मत होने दो, पानी की बाल्टी टांग छोड़ो। जिन भाइयों के पास स्विमिंग पूल नहीं है, घोड़ों को एटलीस्ट सुबह या शाम दिन में 1 या 2 बार नहलाओ, ताकि अंदर की जो गर्माहट है वो ख़त्म हो जाए। अगर उनको बाहर दिन के टाइम धूप में बांधने से मत बांधिए। अगर कमरे हैं, कमरों में प्रॉपर वेंटिलेशन और पंखे लगवाइए। पर ये सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। और जैसे मैंने कहा कि इस साल हमने बड़े कमर्शियल कूलर लगवाए हैं। टोटल आई थिंक शायद हमने 12 या 14 बड़े कूलर्स लगवाए हैं। तो किस वजह से लगवाए सर आपने? ये प्रदीप भाई क्योंकि हमने आइडेंटिफाई किया था कि खैर आप अगर देखो हमारी जो स्टेबल्स की जो हाइट है वो बहुत ऊंची है, 25-25 फुट तक की हाइट है। तो 25 फुट की हाइट के बाद भी गर्मियों में स्पेशली मई जून जुलाई में बहुत ज़्यादा अंदर ह्यूमिडिटी हो जाती है, तपास आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो पंखे भी काम नहीं करते, फराटे लगे हुए थे, बड़े फराटे भी काम नहीं कर रहे थे। इसी के लिए फिर हमने बड़े कमर्शियल कूलर लगवाए, जिससे एटलीस्ट घोड़े संभले रहें। आपके जो बाहर वाला पोर्शन है उसमें तो पंखे भी लगे हुए, फर्राटे वाले वो भी फैन भी लगे हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी, हर स्टेबल में एक पंखा है और एक बड़ा फराटा लगा हुआ है। पर मैंने जैसे मैं बोल रहा हूँ उसके साथ हर ब्लॉक में हमने बड़े कमर्शियल कूलर लगवाए हैं, जिससे प्रॉपर स्टेबल्स ठंडे रहते हैं। मतलब घोड़ों की सुरक्षा पे पूरा ध्यान रखना पड़ता है, करना पड़ता है प्रदीप भाई। बेजुबान जानवर है,
और ये तो बोलेगा नहीं जी मेरे को गर्मी लग रही है या मैं प्यासा हूँ। बिल्कुल। ये तो एक अश्व पालक के हिसाब से हमारे को देखना चाहिए कि हम अपने पशु को कैसे कंफर्ट दे सकते यानी हैं। आप सर रूम के अंदर पानी भी रखते हो? हाँ हाँ प्रदीप भाई, हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास ऑटोमेटिक वाटर डिस्पेंसर है। ऑटोमेटिक वाटर डिस्पेंसर पे मैंने ये देखा था कि अगर घोड़ा पानी नहीं पी रहा हमको पता नहीं चलता था, क्योंकि मुंह डाला घोड़े ने पानी पिया, ऑटोमेटिक उतना फिर पानी भर जाता था, तो उससे घोड़े थोड़े डिहाइड्रेटेड गर्मी में रहते थे। तो वो मैंने बंद करवा के, हर घोड़े आपने देखा होगा हर स्टेबल के अंदर हमने पानी की बाल्टी टांग दी है। तो जो दिन में 2 बार भरनी ही भरनी है, और उससे एटलीस्ट लोगों को ये पता लगता है कि कौन से घोड़े ने पानी पिया और किसने नहीं पिया। तो मेरे लगता है वो ऑटोमेटिक सिस्टम की बजाय लोग बाग जो भी गर्मी में हैं तो बाल्टी भर के पानी रखे तो एटलीस्ट पता चलेगा। हाँ, देसी सिस्टम हमेशा बेटर रहता है, क्योंकि ऑटोमेटिक वाले सिस्टम में तो पता ही नहीं लगता होगा घोड़ा पानी पी रहा है कि नहीं पी रहा। मैंने खुद अपने ऑटोमेटिक सारे कैंसर बंद कराए हैं। अच्छा, बंद करा दिए? बंद करा दिए मैंने। वो सर्दी के लिए तो भी ठीक है थोड़े बहुत। सर्दियों के लिए ठीक है, क्योंकि सर्दियों में घोड़ा इतना डिहाइड्रेट नहीं होता। गर्मियों में तो बहुत घोड़े का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैंने बोला कि चीनी वाला पानी घोड़े को, मतलब डिहाइड्रेट जितना ज़्यादा पानी पिलाओगे डिहाइड्रेट मत होने दो घोड़े को। बिल्कुल। बाकी सर बात करें हम लोगों को चौथे नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस घोड़ी का? प्रदीप भाई, इस घोड़ी का नाम है मलिका। मलिका? हाँ जी। और कौन है सर मलिका का बाप? इसका है सारंग। सारंग कौन सा वाला सर? रोहितगढ़ वाला, इनकी आलीशान वाला। करेक्ट करेक्ट। और अगर माँ की तरफ से देखें सर? इसकी माँ है कोयल, कोयल, पथेड़ी लाइन की। ओके। हाँ। बाकी उम्र में कितनी है सर मलिका? प्रदीप भाई, ये मलिका 7 साल की है उम्र में। 7 साल? हाँ जी। और हाइट में कितनी ये होगी प्रदीप भाई 65.5 के करीब है। 65.5 हाँ जी, बहुत ज़्यादा अच्छी घोड़ी है ये, जिसको हम ब्रूड मेयर कहते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रूड मेयर है। इसने मेरे पास 3 सुए दिए हैं। अच्छा, 3 बच्चे दिए? हाँ जी, 3 बच्चे दिए हैं। ओके। इसने मेरे को पहला बच्चा दिया था दिलबाग से। ओके। तो जैसे मैंने इंटरव्यू में बोला कि जो चीज़ ज़्यादा आपको अच्छी लगती है उसको ऊपर वाला ले जाता है। उसको रोडोकोकस हो गया तो वो छूट गया। बच्ची थी? बच्चा था। बच्चा था, ओके। हाँ जी, कमैद बच्चा, पटा, पिछले 2 पैर सफ़ेद। अभी उसने मेरे को उसके बाद एक और दिलबाग से बच्चा दिया, उसका नाम है सूर्यवंशी। सूर्यवंशी। कमैद, कुंडी वाले कान, पतले, पटा और 2 पैर सफ़ेद। वो प्रदीप भाई हो गया अबाउट 20 महीने का हो गया। 20 महीने में वो कर गया 63 इंच के करीब भाई। 20 महीने में 63 इंच? बहुत अच्छा बच्चा है वो। ओके। और तीसरा बच्चा है ये, इसका नाम है सुल्तान। सुल्तान, ये है देवराज का। देवराज का। हाँ जी। बाकी सर बात करें बच्चा कितनी उम्र का होगा ये? हो गया प्रदीप भाई 1 महीने का बच्चा हो गया ये। 1 महीने का? हाँ। बाकी मेरे को लगता है सर आपके फार्म पे जैसे बच्चे आए केयर भी बहुत करनी पड़ती है। बहुत केयर होती है। वैसे तो आपने पूरा मैनेजमेंट सेट कर रखा है। हाँ। मैं जैसे फार्म पे देखता हूँ जिस बंदे की घोड़ी है वही बंदा उसको घोड़ी को पकड़ता है। बिल्कुल। अगर मान के चलो उससे पकड़ में नहीं आती तो फिर हम झूमर भाई को बोलते हैं कि चलो झूमर भाई आप ही जाके पकड़ो, इनसे थोड़ी सेटिंग नहीं बैठ रही। बिल्कुल। और प्रदीप भाई अगर आप देखो तो हर जगह हमने क्या किया है, डिस्पेंसर लगाए हैं, प्रॉपर वॉशिंग सिस्टम है कि जिसने एक घोड़ी से दूसरे घोड़े पे जाना है अच्छी तरह हाथ धो के सैनिटाइज करके आप जाओगे ताकि किसी जानवर को इन्फेक्शन ना हो सके। हाँ, वो आपके जगह जगह लगे हुए हैं, मैंने हाँ देखा जी, था हाँ जी, कल। हाँ जी, हाँ जी, कल एक बंदा हाथ धो रहा था वहाँ हाँ पे। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाकी सर बात करें जैसे बच्चों की तो कितनी केयर करनी पड़ती है सर बच्चों की? मेरे को लगता है कि 1 महीने के जो ये बच्चे तो बहुत छोटे छोटे जो हमने वीडियो में दिखाए सब 1 महीने से छोटे ही हैं। बहुत केयर करनी पड़ती भाई। जैसे इंसान का बच्चा होता है, जब नया होता है बच्चा, जब पैदा होता है बच्चा, तो वैसे ही घोड़े के बच्चा भी जब छोटा होता है बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो मिट्टी से बचाना पड़ता है ताकि मिट्टी से ज़्यादा रोडोकोकस होता है। अच्छा, मिट्टी से? मिट्टी से होता है। ओके। उसके बाद ऑफ कोर्स उनको मिनरल मिक्सचर वगैरह भी देना पड़ता है, थोड़ा बहुत सप्लीमेंट्स भी देने पड़ते हैं। ये देखना पड़ता है माँ के नीचे थान में दूध है कि नहीं। तो काफ़ी मतलब अगर सर्दियाँ हैं तो प्रैली वगैरह करनी पड़ती है, उनको गर्म रखना पड़ता है। अगर ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी से बचाना पड़ता है। तो काफ़ी केयर, मतलब एक नॉर्मल घोड़े को बच्चे से काफ़ी ज़्यादा बच्चा ज़्यादा केयर मांगता है। तो सर आपने जैसे जो घोड़े वाली जो बच्चियाँ रहती है, जो यानी घोड़ियाँ बच्चियाँ देती है, उनके लिए कुछ पक्के रूम वगैरह भी बना रखे? जैसे घोड़े वगैरह बच्चे वगैरह तो क्या मिट्टी खाए बिना मानते नहीं है, फिर उनके लिए आप क्या उपाय करते हो? प्रदीप भाई पहले ना हमने काफ़ी स्टेबल्स पक्के किए थे। और जैसे मेरे को पुराने ब्रीडर्स ने कहा था जी आप पक्के स्टेबल्स में डिलीवरी करवाओ। अभी प्रदीप भाई मैं रेते वाले स्टेबल्स में ही डिलीवरी करवाता हूँ, पर वहाँ पे प्रैली बिछवा लेते हैं। बट हमने ना एक रोटरी मशीन ली हुई है जिससे प्रॉपर हम गोडी करा के और उस पर प्रॉपर चूना वगैरह डलवा के ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो, और हम प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज वगैरह करवाते रहते हैं। ओके। और ताकि उसमें मिट्टी सेटल भी रहे और उसमें कोई
कीटाणु या वायरस ना आए। तो फिर बच्चे मान जाते हैं सर बिना मिट्टी खाए हुए? प्रदीप भाई वही है कि फिर एक लड़के पास में छोड़ने पड़ते हैं, हाँ। और नीचे अगर पराली होगी तो पराली तो पहले ऊपर आएगी, पराली के नीचे मिट्टी होगी, तो फिर वो बचाव तो रहता है। थोड़ा बहुत बचाव हो जाता है, 50% बचाव हो जाता होगा पराली बाकी से, है ना? हाँ काफी प्रदीप भाई रहता है। और ये नहीं कि बच्चा हमेशा मिट्टी में मुंह डालता है। अगर माँ के थानों में दूध है तो बच्चा दूध पे ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगा, अगर दूध नहीं है तो फिर थोड़ा मिट्टी फिर पे। थोड़ा वो करेगा। तो सर आपको जैसे दूध है घोड़ी के नीचे या नहीं है, फिर इस चीज का पता कैसे चलता है? वो प्रदीप भाई फार्म पे लड़के हैं, वो सारा रेगुलर चेक करके रेगुलर में अपडेट देते हैं। तो अगर किसी कई बार घोड़ियों के अगर थान में दूध कम भी होता है तो फिर ऑफ कोर्स उसको टैबलेट्स और मल्टीविटामिन हैं जिससे दूध प्रॉपर स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। हाँ। बाकी सर बात करें जैसे अभी इस वीडियो के अंदर मेरे को लगता है टॉप क्लास रिजल्ट है दिलबाग, देवराज और राजस्वरूप के। मेरे को लगता है चारों ही घोड़े इंडिया के नामी घोड़े हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे बोल सकते हैं कि इंडिया का घोड़ा मार्केट के मेन लोग हैं ये, बिल्कुल मेन घोड़े हैं जिनसे हर कोई बंदा चाहता है अपनी घोड़ी मैट कराना। बिल्कुल। पर बहुत सारे लोग फीस की वजह से नहीं करा पाते। बिल्कुल। तो कोई भाई अगर इसमें से, वैसे तो अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, अगर आप दोगे भी तो 3-4 महीने के बाद ही दोगे। कोई भाई लेना चाहे तो है सेल के हिसाब से बच्चियां? हाँ प्रदीप भाई कर लेंगे बात, जो फार्म पे आएंगे और क्वालिटी के हिसाब से जो पैसे लगाएंगे तो दे देंगे, ऐसे कोई बस यही, कोई भी भाई लेने से पहले एक बार फार्म पे विजिट करो, देखो, पसंद आए तो फिर सर को आप कॉल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल प्रदीप भाई, मैं फोटो में जानवर नहीं बेचता। फोटो में सर बेचने भी नहीं चाहिए, आपने पहले भी बोला हुआ है। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बच्चे वाली घोड़ियां दिखाने के लिए। भाई जो भी भाई लोग हैं, अगर आप अमृतसर जाते हैं सर के फार्म पे विजिट करो। और मेरे को लगता है कि एक ही जगह पे आपको इतनी घोड़ियां बेहतरीन और बच्चे, मेरे को लगता है कि बहुत कम फार्म होंगे इंडिया के जहां देखने के लिए मिलेंगे। और सर के फार्म पे आप जाओगे तो आपको भाई हाइट भी मिलेगी, खूबसूरती भी मिलेगी और रिंग वाले एनिमल भी मिलेंगे। मेरे को लगता है कि एक ही जगह पे 3-4 चीज़ें आपकी पूरी हो जाएगी। बाकी दोस्तों हम दूसरे पार्ट के अंदर भी सर के फार्म की जो घोड़ियाँ हैं और जो बच्चियाँ हैं वो हम आपको दूसरे पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू प्रदीप भाई।